आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज का टॉपिक है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज। फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। जो न्यू कपल्स होते हैं, जो न्यू मैरिड जो लेडीज़ होती है, वो काफ़ी टाइम तक अगर कंसीव नहीं कर पाती है तो बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर इसका कारण क्या है। जब वो टेस्ट कराते हैं तो उसमें आता है कि फैलोपियन ट्यूब के आपके ब्लॉकेज है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पाती। उसके बाद क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब रैप्चर कराया जाता है, बहुत सारी सर्जरीज कराई जाती है, मेडिसिन ली जाती हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी समय तक प्रेगनेंसी कंसीव ना करवाने की वजह से महिलाएं होपलेस हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगी आखिर फैलोपियन ट्यूब होता क्या है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, यूट्रस और ओवरी के बीच हमारे एब्डोमेन में जो है एक ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब या फिर यूट्राइन ट्यूब, जो कि उपस्थित होती है यूट्रस और ओवरी के बीच में। ठीक है। अब यूट्रस जो होता है उसके दोनों तरफ जो है फैलोपियन ट्यूब होती है। जैसे यूट्रस बीच में है, ये साइज यूट्रस का हुआ, उसके इधर ऐसे करके दो ट्यूब्स होती है, उसको हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जो कि कनेक्ट होती है यूट्रस और ओवरी के बीच में। ठीक है। तो अब दूसरी बात है कि आखिर फैलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है। फैलोपियन ट्यूब क्या करती है कि ओवुलेशन के टाइम पर जो ओवरी होती है उससे जो एग निकलता है, ठीक है, उसको फर्टिलाइजेशन के लिए और एम्ब्रियो को यूट्रस तक पहुंचाता है। ठीक है, पहुंचाने में मदद करता है। ये काम होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का जो मुख्य जो ब्लॉकेज का कारण होता है, वो मुख्य कारण होता है PID, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है। ये डिजीज क्या करती है, ये डिजीज जो होती है हाइड्रोसल्फेनिक्स और स्कारिंग का कारण बन सकती है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाता है। दूसरा कारण क्या होता है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये जो डिजीजेस होती हैं ये भी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज का कारण बनती है। जैसे क्लेमाइडिया हो गया, और फैलोपियन ट्यूब में अगर कोई इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो भी एक कॉज बन सकता है फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज का। ठीक है। अब पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया, STD हो गया। अगर बहुत सारी कोई सर्जरी हुई होती है तो वो भी कारण बन सकती है आपके फैलोपियन ट्यूब के ब्लॉकेज के। ठीक है। उसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस हो गया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गया, ये सब कारण जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के हो सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है और आपकी जो कंसीविंग है उसमें अवरोध पैदा हो सकता है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या, इनफर्टिलिटी कॉज हो जाती है, तो उसकी वजह से बेबी कंसीविंग काफी लॉन्ग टाइम तक अगर ट्रीटमेंट सही से ना मिले तो फिर नहीं होता है। ठीक है। 40% मामलों में क्या होता है कि इनफर्टिलिटी का कॉज से होता है फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज ही होता है। ठीक है। जो मेडिसिन है वहां पे बहुत अच्छा वर्कआउट करती है अगर बहुत ज्यादा पेनफुल कंडीशन है, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है तो। उसके अलावा जो है पल्सिटिला भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब के लिए, जिसमें पेल्विक पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, जो है पेल्विक पेन होगा और पेशेंट जो है फील करेगा, उसको बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा उस टाइम पे, और रेस्टलेसनेस फील होती है, एंग्जाइटी फील होती है, और पेशेंट काफी इमोशनल होता है पल्स का और वांट्स टू कंपनी। ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इसकी वजह से इनफर्टिलिटी क्यों होती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उसका कारण काम क्या होता है कि मैच्योर एग को जो है यूट्रस में पहुंचाना और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होना। तो अगर ब्लॉकेज आता है तो ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से जो है कंसीविंग नहीं हो पाती। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम में जैसे कि वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होता है विद फाउल स्मेल, बहुत ज्यादा बदबू आती है। पेशेंट जो महिला होगी उसको बार बार बुखार आएगा, फीवरिश फीलिंग होगा, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन है फैलोपियन ट्यूब में तो वो फीवर का कॉज बन सकता है, तो बार बार बुखार आना। यूरिनेशन कंप्लेंट्स हो सकती हैं, पेशाब में जलन होना और वहां पे खुजली होना, बार बार पेशाब जाना, इस टाइप की महिलाओं को दिक्कतें हो सकती है। लोअर एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, ये पेन जो होता है, दर्द जो होगा तेज भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आने पर लोअर एब्डोमेन में पेनफुल कंडीशन हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ये सारे सिम्टम जो होते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के टाइम पे आ सकते हैं। बैक एक होगा, महिलाओं को कमर दर्द लॉन्ग टाइम तक रहेगा, महिला कहेगी कि मैम हम हर समय मतलब थोड़ी देर भी मुझे खड़ा नहीं हो जाता है, वीकनेस आ सकती है, महिलाओं को जो है वीकनेस फील होगी। ठीक है, ज्यादा देर काम करने में उनको थकान जल्दी आ जाएगी, इस तरीके के जो है सिम्टम्स उसमें आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसके टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज। जब ब्लॉकेज ओवरी के पास होता है तो हम कहते हैं इसे डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज। ठीक है। सेकेंड इज
मिड सेगमेंट ब्लॉकेज। मिड सेगमेंट ब्लॉकेज क्या होता है? जब फैलोपियन ट्यूब के मिड पार्ट में किसी कारण से ब्लॉकेज पैदा हो जाता है तो उसको हम मिड सेगमेंट ब्लॉकेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉकेज। ये क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब जो होता है में होने वाली रुकावट, जैसे लास्ट पार्ट जो होता है फैलोपियन ट्यूब का, जहां से यूट्रस के पास जहां ट्यूब खत्म होती है वहां पर अगर कोई ब्लॉकेज हो जाता है तो उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं। मतलब जहां पर फैलोपियन ट्यूब खत्म होती है यूट्रस के पास, वहां पर अगर ब्लॉकेज होता है लास्ट पार्ट में फैलोपियन ट्यूब के, तो उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉकेज कहते हैं। तो इसके 3 टाइप्स हो गए आपके: डिस्टल ट्यूबल ब्लॉकेज, मिड सेगमेंट ब्लॉकेज एंड लास्ट इज प्रॉक्सिमल ट्यूब ब्लॉकेज। ठीक। अब इसके कारण, लक्षण मैंने ये सब आपको बता दिया। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है? ट्रीटमेंट में पहले तो मैं सर्जरी की बात करूंगी कि इसमें काफी सर्जरीज की जा सकती है, करते हैं, जैसे हिस्टोसल्फिनोग्राम, ठीक है, लेप्रोस्कोपी हो गया, और एंडो वेजाइनल सोनोग्राफी हो गई, ये करते हैं। लेप्रोस्कोपिक कंप्यूटराइज्ड वेरिसेस हो गया, सल्फिंजोस्टॉमी हो गया, पेल्विक फिजिकल थेरेपी होगी, ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। ठीक है। उसके बाद मैं योगा की बात करती हूँ। योग भी जो है फैलोपियन ट्यूब होते हैं ब्लॉकेज, अगर पेशेंट के सिम्टम, जो डिजीज की कंप्लेन है, सिम्टम्स हैं वो, और पेशेंट के सिम्टम और जो मेडिसिन है उसके सिम्टम्स, मतलब लक्षण जो है अगर मैच कर रहे हैं तो वो मेडिसिन सेलेक्ट करके अगर पेशेंट को देते हैं तो उस मेडिसिन को हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कहते हैं, जो कि एक परमानेंट क्योर करती है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है इसमें, सीपिया हो गई, प्लेटिना हो गई, साइलिशिया हो गई, सेलेनियम मेट होगी, बहुत सारी मेडिसिन, लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज को मतलब प्रिवेंट कम करने में हेल्प करता है। जैसे कि इसमें जो है सेतुबंध सर्वांगासन जो होता है ये बहुत यूजफुल होता है। दूसरा पद्मासन हो गया, और वज्रासन और बालासन, ये जो आसन होते हैं वो फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज में आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको उसमें रिलीफ मिल सकता है। नेक्स्ट आगे डाइट एंड रेजिमेंट। डाइट एंड रेजिमेंट में आप क्या खाएं जिससे कि आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे विटामिन सी की आपकी बॉडी में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा जो है टर्मरिक हो गया, जिंजर हो गया, गार्लिक हो गया, वेजाइनल स्टीमिंग हो गई, ये चीजें आपको जो है हेल्प करेंगी प्रिवेंट करने के लिए फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से। उसके अलावा एक्सरसाइज, योगा और इम्प्रूविंग डाइट जो होती है आपकी, अच्छी डाइट होनी चाहिए। आप ग्रीन वेजिटेबल्स लें, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, जिससे कि आप बच सकते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से। अगर आप सफर कर रहे हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज से तो भी आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आप जल्द से जल्द क्योर हो सकें। ठीक है। अब आता है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा इलाज है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का, और इस टाइम पे मेरे पास 4 केसेस हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज के, महिलाओं के, जो कि कंसीव नहीं कर पा रही थी, उनका ट्रीटमेंट मेरे पास चल रहा है। उसमें 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनका फैलोपियन ट्यूब रैप्चर, ये सब सारी चीजें हो चुकी हैं, उसके बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिला है। उसमें से जो पहले मेरे पास केसेस थे उसमें 3-4 केसेस जो है, 3 केसेस जो है टनकपुर के ही हैं, जो कि प्रेगनेंसी कंसीव कर चुके हैं महिलाएं। उसमें एक जो केस था मेरा यूपी का है, बीसलपुर का, जो कि महिला ममता नाम की एक पेशेंट थी जो कि कंसीव हो चुकी है और उसका एक बेटा भी है। तो ये केसेस सॉल्व हो चुके हैं। ये होम्योपैथिक, प्योर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सॉल्व हुए हैं। अब होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी होती हैं जो कि इसमें अच्छा हेल्प कर सकती हैं आपको क्योर करने में? वैसे तो प्रॉपर केस हिस्ट्री लेके जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सेलेक्ट करके, वही सबसे सक्सेसफुल ट्रीटमेंट होता है। फिर भी मैं कुछ दवाइयों का डिस्कशन यहाँ पे करूंगी, जैसे कि हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हो गई मेडिसिन मक्सॉल। मक्सॉल जो मेडिसिन होती है वो इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसमें अगर बर्निंग, स्टिंगिंग एंड टियरिंग पेन होता है, कटिंग पेन होता है ओवियर रीजन में, तो मक्सॉल जो होता है अच्छा काम करती है। उसके अलावा सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर सीवियर वियरिंग डाउन पेन हो रहा है आपके लोअर एब्डोमेन में, उसके साथ शार्प इलेक्ट्रिसिटी लाइक पेन हो रहा है, और पेन जो इतना ज्यादा है कि वो टच करने पे भी दर्द होता है, तो वहां पे सिम्सिफ्यूगा रेसिमोसा बहुत अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा लेकेसिस जो है बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर लेफ्ट साइडेड लेकेसिस जो होती है लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स के लिए होती है, जैसे लेफ्ट साइड अगर ओवरी में पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड ओवरी में इतना पेन हो रहा है कि वो कैन नॉट टॉलरेट द टच, पेशेंट को टच करने में भी इतना दर्द हो जाएगा कि वो रो जाएगा। तो इतना खतरनाक अगर दर्द हो रहा है जो कि टॉलरेट नहीं करता है वो टच को भी, तो लुकोरिया इसके लिए जिसको सेलेक्ट करके अगर आप पेशेंट को देते हैं तो आप उसको क्योर कर सकते हैं। एनीवे, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे,
और अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं, मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप कॉल फॉर मी ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और यूट्यूब पे भी मुझसे अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, तो मैं टाइम मिलने पे आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।